जी करो मेहरबानी तुम्हारे जमीबा खुदा मेहरबान गैर से बरी पर नाज़रीन नजमा मौजूद है अटारी होते एक ऐसे खानदान के नाल गल मिलाना जरा एक माजूर बच्चा है और माजूरी के सबब ने बीए तलीम हासिल की। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन आज तुम देख लिया माजूर भाई नौजवान है या ये माजूरी की हालत में स्कूल किस तरह जाता रहा कॉलेज किस तरह जाता रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम भाई जी? सर वसीम अकरम। वसीम अकरम ते कितनी तलीम है ਤੁਹਾਡੀ? सर बीए बीए तलीम बीए एग्जाम दिते मैंने रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने वाला। हां जी। अच्छा तुम स्कूल जाते रहे जे ते किस तरह जाते सो खुद चले जाते सो? सर व्हील ते ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਾਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ बीए मैं कर रहा लाहौर यूनिवर्सिटी। अच्छा उत्थों पढ़ते रहे? हाँ जी वो रेगुलर पढ़ रहे। अच्छा रेगुलर पढ़ते पे। अच्छा जी नाज़रीन आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੰਜ਼ੇ ਮਸੇ ਡਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ऐसे हालात ऐसे गरीबी दे हालत दे विच भी उन्हें बीए तलीम हासिल की है और माजूरी दे हालांकि साडे सही नौजवान जिहड़े ने वो भी इलम दे इन्ना पद नहीं जाते वो भी इलम हासिल नहीं करते उन्हां भी जिन्हां को पूरियां सहूलतां मौजूद होंदियां ने लेकिन गरीब होने के नाते गरीबी दे विच माजूरी दी हालत दे विच उन्हें आदे इलम नूं जारी रखा और बीए तलीम हासिल की। साडे नाल मौजूद ने इन्हां दे बुजुर्ग ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी बुजुर्गो जनाब बड़ा तंग होए पे कारोबार होंदा कोई नहीं पिया ते ना कोई कारोबार होंदा ना कोई रोजी का मसला है ते मसे माते गुजारा करदे पे शोर ने भी पढ़ाया है सारा कारोबार कीता है हुण नहीं मेरे को होंदा डेरी उम्र मेरी तो हुण मेरे को कारोबार नहीं होंदा जी। मेरे नाल इन्हां दे इर्द गिर्द दे लोग भी मौजूद ने मैं उन्हां कोल भी इन्हां दे बारे पूछने आ। जैसा बहुत शुक्रिया आप एक ऐसे अफराद की आवाज बन रहे हैं जो वाकई नहीं मुस्तहिक है। ये जो भाई हम बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं ये इन्होंने ऐसे मजदूरी की हालत में तालीम भी हासिल की और अपने रोजमर्रा का जो काम है वो भी ये यहाँ पे करता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि किन मुश्किलात से ये बच्चा गुजरा है। इसकी वालदा जो है वो एक बापर्दा औरत है ठीक है और इनका वालिद की भी इनके सर पे नहीं है। उन्होंने इसी मुशक्कत के बायस उठाने के बाद भी इस बच्चे को बीए तक तालीम लेके गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल चल रहा है तंदुरुस्त नौजवान मुआशी तौर पे भी वो मजबूर होते हैं लेकिन फिर भी वो बीए की तालीम हासिल करने जो मराहल है वो पार नहीं कर सकते। तो ये बच्चा जो है ये बता रहा है कि जब ये व्हील चेयर पे चलता है ना तो इसके हाथों पे इतने ज्यादा जख्म बन जाते हैं जिसमें पीप भर जाती है रेशा जिसे हम कहते हैं वो भर जाता है। उसके बाद ये बेचारा व्हील चेयर के ऊपर भी सफर नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाएं यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर ये डिग्री कॉलेज है वहां ये बच्चा जाता था और इसकी वालदा इन्हें लेकर जाती थी। आप एक तसव्वुर तो करें कि एक स्कूल हाई स्कूल उसके बाद कॉलेज उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी ये कितने मुश्किल मराहल हैं। एक वालदा ने लोगों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके मुशक्कत करके इस बच्चे को जो है ये यहाँ तक पहुंचाया। अब यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है जो आला इदारे हैं जो हमारे इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसे लोग नजर नहीं आते। वो वहां पे जाते हैं जहां फोटो सेशन बहुत अच्छा होता हो जहां पे लोगों को दिखलावे के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हों। ये एक ऐसा सवालिया निशान है उनके लिए जो फोटो सेशन करते हैं उनके लिए ये एक सवालिया निशान बन चुका है कि भाई आपके शहर आपके इर्द गिर्द। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा इस्लाम हमारा दीन ये कहता है कि हमसाओं के बहुत बड़े हकूक होते हैं ठीक है। एक दफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसाओं के हकूक बयान कर रहे थे तो सहाबा इकराम जो इर्द गिर्द बैठे थे वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि कहीं ये ना हो जाए कि हमसायों को जायदाद का हिस्सादार ना करार दे दिया जाए। तो आप देखें कि आपका हमसाया आपके शहरदार एक ऐसा घराना जो वाकई ही जरूरत का मोहताज है उन्हें जरूरत है वहां कोई भी नहीं आ रहा। इनका जरिया मुआश इस वक्त कोई भी नहीं है। ये एक बच्चा ही सिर्फ उनका असासा है उस औरत का इसकी बूढ़ी माँ का इस बुजुर्गों का ठीक है जो इनको बुढ़ापे में जाके पार पहुंच सकता है। तो उसके लिए जरूरत इस चीज की है कि गवर्नमेंट इस बच्चे को तालीम की वजह से तालीम होने के नाते इसको ऑफिस वर्क में कोई ऐसी जॉब या ऐसी सेटलमेंट करके दे क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये मांगना नहीं चाहते ना ही मांगना जानते हैं ना इनके बावजूदाद ने कभी ऐसा काम किया। ये भूखे तो मर जाएंगे लेकिन लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इसी वजह से इसकी वालदा ने इसको बढ़ाया लिखाया है
ताकि कल को उन्हें इस तरह की जो मुशक्कत है वो ना उठानी पड़े। तो मेरी आला हुकाम से ये मोहतबाना गुजारिश है कि इस बच्चे का कोई बंदोबस्त करें। अगर आपको ये जॉब के लिए नहीं चाहिए तो इसका कम से कम जो है इतना करें कि इसका वजीफा लगाएं। आप लोगों को वजीफे दे रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने बच्चों को वजीफे लगाए हैं, तो ये भी तो एक बच्चा स्टूडेंट है, इसका भी ये जो कि वाकईतन ही इस चीज का हक रखता है कि इसको माहाना वजीफा दिया जाए। आप घर का माहौल देखें, सिर्फ 1-2 मरला के अंदर ये घर है, दरवाजे मेरे पीछे देख लें, उनके इसने मतलब कि उनके पास अखराजात नहीं है कि वो अपने दरवाजे लगवा लें। ये किचन नहीं है, किचन तो दूर की बात, यहाँ खाना कैसे बनता होगा, ये वॉशरूम के दरवाजे नहीं है, ये कैसे मतलब ये यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। मैं सोच के हैरान हूं। अल्लाह ताला हमें आखिरत में इन लोगों की वजह से पकड़ कर सकता है। तो आला काम से ये गुजारिश है कि भाई एक दफा टारी रोड हुजरा शाह मुकीम नजदीक जो है सुपर स्टार बेकरी और मरूफ होकर बेकरी, उसके साथ ही बिल्कुल ये घर है, वहां पे आए, इस बच्चे का हाल पूछें, इसके सर पर हाथ रखें। अलबत्ता यहां तक नौबत ना आ जाए कि ये बेचारे आखिरत में आपके गिरेबान तक पहुंच जाएं। आपको ये गुजारिश है कि इसके पुरसाने हाल बने, इनका जो है बंदोबस्त करें। सियासी क्यादत को गया जे भी मैं तलीम हासिल की सारा कोई जॉब वास्ते। सर मैं बड़िया को गया, आशिक करमानी साहब को 4 बार गया। अच्छा। उस बाद इफ्तिकार सन चचा ने राबता किया महल दे। अच्छा। उस बाद राय मुस्ताक अहमद कल उन्होंने भी राबता किया। उस बाद शेखपुरा सीगे ने MP पीर मोहम्मद हसीन रसूल उन्होंने राबता किया सी, उन्होंने आख्या ये मेरा इलाका नहीं। ते आशिक करमानी साहब ने फैल जमा कराई सी, इन्होंने कि जी तेन बुलावा दे, इन्होंने मेरी गल ही नहीं सुनी, पैर रख ली। जी बिल्कुल, इन्हों के अहले खाना इन्हों के इर्द गिर्द लोगों की और इस माजूर नौजवान दी नजरा मुंतजर ने इकतदार दे विच जिन्ने भी लोग मौजूद ने, साडे सियासी या जो मुहैयर हजरात ने वो इन्हां दे नाल तावन करन। सियासी इकतदार दे विच साडे पीर सैयद रजा अली शाह गिलानी और सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी साहब और दीगर जिन्ने भी इकतदार दे विच मौजूद ने, उन्हां सारे अगे साडी रिक्वेस्ट और अहले खाना की अपील है कि फिल फौर इस वीडियो के जरिए इस घराने के नाल ताल्लुक कायम किया जाए। इस घराने जिहड़ियां मुश्किलां ने उन्होंने मद्देनजर रखते हुए इन्हों कोई ना कोई जॉब दी जाए, इन्हों कोई ना कोई इन्होंने वास्ते वजीफे का इंतजाम किया जाए, इन्हों की माली इमदाद की जाए, ताकि इस वक्त बूढ़ा जो बाप होंगे बाबा वो उनके कोल काम नहीं होंदा, वो ना वो मंगना चाहते हैं, उन्हें एडी मुश्किलों के नाल आपके तलीम के मराहल जिहड़े ने पूरे किए ने। वो नौजवान भी चाहता है कि मैनू उन्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाए ताकि मैनू मंगना ना पवे, ना मैं मंगना चाहना। मेरी मुखैर हजरात अगे और इकतदार दे अगे और CM पंजाब मरियम नवाज साहबा दे अगे ये अपील है कि इन्हों का वजीफा लाया जाए, इन्होंने जॉब दी जाए, जिस तरह भी हो सके इन्हों की माली इमदाद की जाए ताकि आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से बसर कर जाओ। ये प्रोग्राम सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की तरफ पेश किया गया। मिलांगे किसी नवे प्रोग्राम नाल, तब तक वास्ते अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।